आज हम लोग देखते हैं पॉली एलो कंपाउंड। पॉली एलो कंपाउंड्स में हम लोग को इस चैप्टर में कौन कौन से पढ़ने देखिए। पॉली एलो कंपाउंड के अंदर में पहला पढ़ना है क्या, CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। दूसरा पढ़ना है CHCl3 क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन। तीसरा पढ़ना है CHI3 आइडोफॉर्म। और चौथा पढ़ना है हमें टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4। इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है, फ्रीऑन पढ़ना है, DDT पढ़ना है। ये सारे कंपाउंड हमें पढ़ने हैं अब इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए इनके निर्माण के लिए अगर आप लोग गौर करें, इन तीन की बात अगर मैं कर रहा हूँ, अभी इसको छोड़ दीजिए, मैं इन तीन की बात कर रहा हूँ। अगर इनका निर्माण करना है, क्या आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया पढ़ी थी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराई थी मेथेन की CH4 की, Cl2 से क्रिया कराई थी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसके एक्सेज में, है ना। जब इसके अधिक में क्रिया कराई थी तो क्या हुआ था, पहले क्या बना था CH3Cl प्लस HCl। उसके बाद जो है फिर से इसकी क्रिया Cl2 से कराई थी तो क्या बनाया था CH2Cl2, निकल गया था क्या HCl। फिर इसकी क्रिया कराई थी किससे, Cl2 से, तो क्या बनाया था CHCl3, HCl फिर निकल गया था और फिर से Cl2 से क्रिया कराई थी और बनाया था क्या CCl4। तो क्या 1 2 3 इन तीनों के निर्माण की एक विधि हमें नहीं पता? बिल्कुल पता है। मतलब इन तीनों को अगर बनाने की कोई प्रोसेस हमारे दिमाग में नहीं आ रही है, हम लोग जनरली इससे बना सकते हैं, है ना। क्लियर है। तो जब इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं कंपाउंड को पढ़ते हैं तो CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमेथेन, इसके निर्माण का तरीका तो हमें पता लग गया, ठीक है ना। होता क्या है, ये जो कंपाउंड जो होता है ये मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। कैसा होता है, मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। इसका क्वथनांक होता है कितना, 313 केल्विन। कितना होता है, 313 केल्विन होता है। इसके हानिकारक प्रभाव भी, जो हमारा इंटरनल सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको प्रभावित करता है। और थोड़ी सी मात्रा अगर वायु से इसके संपर्क में आ जाती है तो चक्कर आने लगते हैं, मिट्टी आने लगती है, उबकाई वगैरह ये सब आने लगते हैं, और उंगलियों में सनसनाहट है, जड़ता है, इन सब का अनुभव में होता है। अगर आंखों में पड़े, कार्निया के संपर्क में आ जाए तो कार्निया जल जाएगा, इंसान क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। ये इसके क्या है, हानिकारक प्रभाव है। इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग हमारे उद्योगों में धातुओं को साफ करने में किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए देखते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म तो एक तरीका आपको मैंने बता दिया इसके निर्माण, है ना। एक तरीका आपको पता है मेथेन की क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्लोरल को ले लें। किसको ले लें, क्लोरल को, CCl3CH। क्या ये क्लोरल, क्लोरल की क्रिया करा दीजिए किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही क्रिया कराएंगे क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट अलग निकल जाएगा और CHCl3 अलग निकल जाएगा। CHCl3 क्लोरोफॉर्म ये निकल गया, बचा क्या, CHCl3 निकलने के बाद बचा क्या, HCOO, सोडियम फॉर्मेट ये अलग बचा। ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। ये हो गई किससे, क्लोरल से। किससे हो गई, क्लोरल से। तो क्लोरल की क्रिया NaOH से कराई तो क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म। ऐसे हम लोग जल योजित क्लोरल से भी बना सकते हैं। इससे जल योजित क्लोरल से बना सकते हैं, CCl3CHOH का उल्टा। ये हमारा जल योजित क्लोरल, इसकी क्रिया कराइए किसके साथ, NaOH के साथ। तो क्या निकलेगा, CHCl3 निकलेगा, HCOO निकलेगा और साथ में क्या निकल जाएगा, जल भी निकल जाएगा। इसका जो जल है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो यानी क्लोरल से और जल योजित क्लोरल से, दोनों से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, क्लोरोफॉर्म। दोनों से क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है एथिल एल्कोहल से। तीसरा तरीका क्या है, एथिल एल्कोहल से। आइए देखते हैं एथिल एल्कोहल से हम लोग कैसे इसका निर्माण करेंगे, कैसे फॉर्मेशन होगी इसकी। देखिए
एथिल एल्कोहल से अगर इसका निर्माण करना है सबसे पहले लीजिए विरंजक चूर्ण, उसकी क्रिया कराइए जल के साथ CaOCl2, विरंजक चूर्ण की जल के साथ क्रिया कराई। जैसे जल के साथ क्रिया कराएंगे देखिए क्लोरीन अलग हो जाएगी, क्लोरीन अलग हो जाएगी और बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और ये निकल गई क्या क्लोरीन गैस। अब एथिल एल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करेगा, एथिल एल्कोहल से बना रहे हैं हम लोग, किससे बना रहे हैं C2H5OH से, इससे बना रहे हैं। तो अब एथिल एल्कोहल की क्रिया कराइए किसके साथ क्लोरीन के साथ। जैसे ही क्लोरीन के साथ करेंगे तो क्लोरीन का इसका एथिल एल्कोहल को हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पर कि एथिल एल्कोहल जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो बदलता है किसमें एल्डिहाइड में। तो देखिए C2H5OH प्लस Cl2, यहाँ पर हो जाएगा क्या ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO, ये बन गया, निकल जाएगा क्या HCl। अब हमें प्राप्त हो गया क्या एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की क्रिया फिर से इसकी क्रिया करा दीजिए किसके साथ क्लोरीन के साथ CH3CHO, इसकी क्रिया पुनः किसके साथ कराइए क्लोरीन के साथ। जैसे इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो देखिए जो अभी हमने पीछे किया था क्लोरल से, तो इससे क्रिया कराने पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या क्लोरल CH। जैसे स्टल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे किससे क्लोरीन के साथ तो तुरंत क्लोरीन इससे संयुक्त होकर के बना देगा क्या क्लोरल CCl3CHO, CCl3CHO, इसको बैलेंस कर देंगे बाद में CCl3CHO, ये हमें क्या प्राप्त हो गया क्लोरल प्राप्त हो गया, निकल जाएगा क्या HCl। बैलेंस कर दीजिए इसको, 3 3 6 3 गुना 6, देखिए शायद बैलेंस हो गई पूरी। अब इसके बाद आप अगर चाहो तो सीधे क्रिया करा सकते थे इसकी NaOH से, लेकिन हम लोग किससे कर रहे हैं एथिल एल्कोहल से। तो एथिल एल्कोहल से अगर क्रिया करा रहे हैं तो हमने एक ये रिएक्शन की थी और इस रिएक्शन से क्लोरीन का तो यूज कर लिया हमने। कैसे किया हमने एथिल एल्कोहल की क्रिया कराई किससे इस क्लोरीन से, जो हुई थी क्लोरीन से क्रिया कराई, इसका ऑक्सीकरण हो गया तो प्राप्त हो गया क्या हमें स्टल्डिहाइड, और फिर स्टल्डिहाइड की क्रिया करा दी किससे क्लोरीन से, तो क्या प्राप्त हो गया क्लोरल, क्या प्राप्त हो गया क्लोरल प्राप्त हो गया हमें। अब क्लोरल से प्राप्त करने के बाद हमारे पास कई ऑप्शन है, हम NaOH से क्रिया करा सकते थे, बना लेते सीधे क्या क्लोरोफॉर्म बना लेते, लेकिन चूंकि हमने इससे क्रिया कराने के बाद इसको बनाया, ये कहाँ जाएगा, तो NaOH एक क्षार था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी का एक क्षार, हम अब क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा क्लोरोफॉर्म CCl3CHO, क्रिया करा दी किसके साथ CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा CHCl3 अलग हो जाएगा, CHCl3 अलग हो जाएगा और निकलेगा क्या, वहां पर आपका क्या निकला था सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पर क्या निकलेगा कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस C, है ना, वहां पर क्या निकला था सोडियम फॉर्मेट, तो यहाँ पर क्या निकलेगा कैल्शियम फॉर्मेट। फिर से एक बार देखिए एथिल एल्कोहल से हमने कैसे बनाया, एथिल एल्कोहल से बनाना था क्या क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले क्या किया विरंजक चूर्ण को जल के साथ क्रिया कराई, प्राप्त हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। फिर एथिल एल्कोहल क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो जितने कार्बन का एल्कोहल था उतने कार्बन के एल्डिहाइड में वो परिवर्तित हो गया। अब एल्डिहाइड क्लोरीन से पुनः क्रिया करता है और परिवर्तित होता है इसमें क्लोरल में, फिर क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके बना देता है क्या क्लोरोफॉर्म और मुक्त होता है क्या कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये बात हो गई किसकी एथिल एल्कोहल से। अब बात करते हैं किससे, अब बात करेंगे एसीटोन से। एसीटोन क्या है, एक कीटोन है CH3COCH3। तो अब एसीटोन से कैसे करते हैं देखिए जरा, फ्रॉम एसीटोन CH3COCH3 कीटोन ग्रुप है इसमें। देखिए एसीटोन से करने में ये भी एक प्रयोगशाला विधि है, यानी एथिल एल्कोहल भी से बनाना भी एक प्रयोगशाला विधि है और ये भी प्रयोगशाला विधि है, दोनों लैब मेथड है इसके। देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे सेम वही रिएक्शन CaOCl2 की क्रिया फिर से करा दीजिए किसके साथ जल के साथ।
क्या बनाया था अभी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्या बना लिया हमने, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। अब क्या करेंगे, जैसे वहां पर हमने किया था एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से कराई थी, ऐसे ही अब इसकी क्रिया करा देंगे किसके साथ, एसीटोन की क्लोरीन के साथ, तो ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाएगा। देखिए CH3CO CH3 प्लस Cl2, क्या होगा, इसके तीनों हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करा देंगे, तो क्या बन जाएगा CCl3CO CH3, तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस करा दीजिए, निकल जाएगा क्या, HCl के रूप में निकलेगा। बैलेंस कर दीजिए, 3 और 3 6, 3 दूना 6, बैलेंस होगी। अब इसके बाद क्या करें, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, ट्राइक्लोरो एसीटोन, केवल क्या हुआ, तीनों हाइड्रोजन को क्लोरीन से हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है, तो क्या बन गया ट्राइक्लोरो एसीटोन, एसीटोन का सूत्र ही था CH3COCH3, तो 3 हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब सेम वही प्रोसेस, हमें जब ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त हो गया, तो ट्राइक्लोरो एसीटोन की क्रिया करा दीजिए किसके साथ, इस बुझे चूने के साथ, CCl3COCH3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और जैसे इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें तुरंत यहां से प्राप्त होगा क्या, CHCl3 क्लोरोफॉर्म निकाल लीजिए, CHCl3 निकाल लीजिए किसको, क्लोरोफॉर्म को। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक निकल रहे थे क्या, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, लेकिन जब एसीटोन से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3COO को होल ट्वाइस C, कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें CH3COO का होल ट्वाइस C, क्या प्राप्त हुआ हमें, कैल्शियम एसीटेट। तो देखिए कैसे प्राप्त होगी, इसको अगर बैलेंस करना हो इसके आगे 2 लगा दीजिएगा, बैलेंस भी हो गई, और इसके आगे भी 2 लगा दीजिए, 2 3 6, और उधर 2 3 6। देखिए एक बार जरा फिर से, विरंजक चूर्ण को जल के साथ क्रिया कराया, क्या प्राप्त हुआ, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, फिर क्या किया, क्लोरीन की क्रिया करा दी किसके साथ, एसीटोन से, तो क्या प्राप्त हुआ, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन की क्रिया कराई किससे, बुझे चूने के साथ, क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोफॉर्म, क्या निकला, कैल्शियम एसीटेट। हमने एथिल अल्कोहल से कैसे किया था, एथिल अल्कोहल में बुझे चूने विरंजक चूर्ण की क्रिया कराई थी, जल से बुझा चूना और क्लोरीन प्राप्त किया था, है ना, फिर एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से कराकर एल्डिहाइड प्राप्त किया था, एस्टल्डिहाइड, फिर एस्टल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से कराकर क्या प्राप्त किया था, क्लोरल, और क्लोरल की क्रिया कराई थी बुझे चूने के साथ, और क्या प्राप्त किया था, क्लोरोफॉर्म, निकला था क्या, कैल्शियम फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब एसीटोन की क्रिया कराई किससे, क्लोरीन से, एसीटोन की क्रिया कराई क्लोरीन से, क्लोरीन से क्रिया कराई, प्राप्त किया क्या, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन की क्रिया कराई किससे, बुझे चूने के साथ, क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोफॉर्म, और निकला क्या, कैल्शियम एसीटेट, क्या निकला, कैल्शियम एसीटेट। बाकी जो हमने और रिएक्शन को लिखने क्या निकला था, फॉर्मेट आयन निकला था, और यहाँ पर कौन सा निकला, एसीटेट आयन। क्लियर। एक और विधि हो सकती है जो CCl4 है, CCl4 का हम लोग अपचयन कर दें, अपचयन में हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, क्लोरोफॉर्म। कैसे, CCl4 क्या करा दें, अपचयन, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग होता है तो क्या निकल जाएगा, CHCl3 प्लस HCl, तो क्या प्राप्त हो गया हमें, यहाँ से फिर से प्राप्त हो गया क्या, क्लोरोफॉर्म। तो ये तो बात हो गई क्लोरोफॉर्म के निर्माण की, प्रिपरेशन की। अब अगर बात करें जो क्लोरोफॉर्म है इसका भंडारण, भंडारण कैसे करते हैं, तो जो क्लोरोफॉर्म है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आकर्षित होता है, इसलिए हम लोग जब इसको रखते हैं तो रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रखने के लिए हम लोग बंद कोई अंधेरा वाला कमरा होता है, उस अंधेरे कमरे में जो रंगीन बोतलें होती हैं, रंगीन बोतल है, रंगीन बोतल में एथिल अल्कोहल को 1%, इतना लगभग 1%, और बाकी पूरा क्या, क्लोरोफॉर्म, पहले क्लोरोफॉर्म मिलाया पूरा भरा बोतल में, थोड़ी सी जगह बची उसमें 1% एथिल अल्कोहल डाल दिया, टाइट बंद किया, और किसी रंगीन उसमें जो रंगीन कागज वगैरह आते पेपर आते लपेट करके बंद कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में रख दिया, जिससे उसका ऑक्सीकरण नहीं होता। लेकिन अगर गलती से वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाए, वायु के संपर्क में आ जाए, तो क्या होता है, तो तुरंत हो जाता है उसका ऑक्सीकरण,
क्लोरोफॉर्म क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। और जैसे ही क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो बनती है एक विषैली गैस फास्जीन। कौन सी, फास्जीन। और फास्जीन बहुत विषैली होती है। पहले क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते थे निश्चेतक के रूप में, बेहोशी कारक के रूप में यूज करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इसके प्रभावों का पता चला कि तो हमें फास्जीन नामक विषैली गैस प्राप्त बनाती है, तो हमने क्या किया, फिर हमने इसके इस उपयोग को बंद कर दिया और इसके स्थान पर अन्य दवाओं का प्रयोग लोग करने लगे। क्या होता है देखिए, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करें CHCl3, इसका अगर ऑक्सीकरण करें तो क्या होगा, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बनाएगी क्या, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 निकल जाए क्या, HCl, कैपिटल O रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर इस O को छोटा कर दिया तो क्या बन जाएगा, कोबाल्ट क्लोराइड, तो COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, फास्जीन। फास्जीन नामक विषैली गैस बना दी। अगर इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं तो फास्जीन गैस में क्या असर होता है देखिए, अगर COCl2 में एथिल एल्कोहल मिला दें C2H5OH, अगर 1% एथिल एल्कोहल मिलाया तो इसको बदल देता है किसमें, डाई एथिल कार्बोनेट में, बदल दिया किसमें, डाई एथिल कार्बोनेट में, और निकल गई कौन सी गैस, HCl। और ये होता है क्या, अविषाक्त। कैसा होता है, अविषाक्त होता है। तो जो इसकी विषाक्तता है वो एथिल एल्कोहल से क्या होती है, खत्म हो जाती है, एथिल एल्कोहल से क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए जब भी क्लोरोफॉर्म का भंडारण करते हैं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, अंधेरे कमरे में, रंगीन बोतलों में 1% एथिल एल्कोहल मिलाकर रख देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीकरण नहीं होता, और अगर कुछ मात्रा में ऑक्सीकरण हुआ तो उसमें बनने वाली फास्जीन गैस को बदल देता है किसमें, अविषाक्त डाई एथिल कार्बोनेट में। खैर, इसके बाद इसके हानिकारक प्रभाव और उपयोग हमें पता है। बात कर रहे हैं थोड़ा सा ट्राई हाइड्रोमेथेन की। तो ट्राई हाइड्रोमेथेन को हाइड्रोफार्म अभिक्रिया के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोफार्म अभिक्रिया यानी हेलोफार्म अभिक्रिया, हेलोफार्म से बनी है हाइड्रोफार्म अभिक्रिया। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एथिल एल्कोहल की क्रिया करा देते हैं आयोडीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में। आइए देख लेते हैं उसको भी, हाइड्रोफार्म के लिए भी जरा। थोड़ा सा आज का लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हाइड्रोफार्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे हम लोग, उसमें खत्म कर देंगे बाकी का। हाइड्रोफार्म CH3, इसको हमें बनाना किस अभिक्रिया के द्वारा, हेलोफार्म अभिक्रिया के द्वारा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसकी क्रिया करा देंगे फिर आयोडीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, चाहे NaOH ले लो या KOH ले लो, दोनों के साथ हम लोग करा सकते हैं, ठीक है ना, चाहे NaOH को ले लो चाहे KOH को ले लो, बनेगा क्या हमारा, तुरंत बन जाएगा हाइड्रोफार्म CH3। साथ में अगर निकालना है निकाल दो, सोडियम फॉर्मेट HCOO Na प्लस सोडियम आयोडाइड NaI, और निकल जाएगा क्या, जल H2O। बैलेंस भी कर दीजिएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करें, बैलेंस करने के लिए आयोडीन देख लीजिए, आयोडीन से शुरुआत कर लीजिएगा। सोडियम 1 2, यहाँ पर सोडियम 1, शुरुआत करिए 6, सोडियम के हो गए 6, 5 और 1 6, आयोडीन हो गए कितने, 5 3 8, यहाँ पर 2 4 गुना 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 6, 6 और 6 12, यहाँ पर कितने, 1 2 2 2 4, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 6 और 1 7, यहाँ पर कितने, 2 1 3, तो अगर इसके आगे लगा दें 5 5 2 7, और हाइड्रोजन हो गया कितने, 5 गुना 10 11 12, और इधर भी कितने हो गए, 5 1 6 और 6 12, क्लियर। तो बैलेंस हो गई, ये हो गई हमारी कौन सी, हाइड्रोफार्म अभिक्रिया। चाहो तो NaOH की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, KOH ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ये बात हुई किसकी, हाइड्रोफार्म के निर्माण की। इसके गुण और उपयोग आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं, शीट से, जो आपका शीट दी थी हमने उस शीट से इसके बारे में पढ़ सकते हैं।
इसके गुण क्या गंध युक्त है, क्वथनांक इसका कितना होता है 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका क्वथनांक। पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है और जल में अविलेय होता है, लेकिन कार्बनिक इलायकों में कैसा होता है विलेय होता है। इसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में पहले होता था, लेकिन इसकी गंध के कारण, अरुचिकर गंध के कारण इसके स्थान पर इथनॉल का प्रयोग करने लगे, अन्य आयोडीन युक्त दवाओं का प्रयोग करने लगे हम लोग। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसको, टेट्राक्लोरोमीथेन को, फ्रियान को और डीडीटी को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।